Today we will start importance of statistics in economics. Okay, मतलब statistics क्या रोल प्ले करता है इकोनॉमिक्स में. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज. तो इकोनॉमिक लॉज को फॉर्म करने में ये क्या वाइटल रोल प्ले करता है. इकोनॉमिक लॉज मीन्स लाइक लॉ ऑफ डिमांड, then comes price elasticity of demand, फिर लॉ ऑफ सप्लाई. ये क्या है, डिफरेंट हमारे लॉज हैं इकोनॉमिक्स के. ठीक है, तो इन इकोनॉमिक्स लॉज को फॉर्म करने में या बनाने में कौन हेल्प करता है, हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम यूज करते हैं, जैसे इंडक्टिव मेथड. ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है इंडक्टिव मेथड उसका हम यूज करते हैं इकोनॉमिक लॉज बनाने में. इंडक्टिव मेथड का मतलब कि हम किस तरीके से रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं और उसके थ्रू हमें क्या आउटपुट मिलता है या क्या हम देखते हैं कि इस लॉ से हमें क्या पता चल रहा है या क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, अगर प्राइस हाई होती है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अगर प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, ये सारी चीजें हम कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक लॉज के थ्रू पढ़ते हैं. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या उसको समझने में या इकोनॉमिक इश्यूज जो होते हैं जो एक कंट्री के ग्रोथ में बाधाएं लाते हैं, ठीक है, कंट्री को बढ़ने नहीं देते हैं. सो देयर आर सम बैरियर्स व्हिच एन इकोनॉमी फेसेस. सो this statistics helps us in understanding those barriers and how to get out of those barriers, how to solve those issues so that our country and our economy can grow. For example, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, पॉवर्टी मतलब गरीबी, बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, एंड नेक्स्ट इज डिस्पैरिटी. ठीक है, डिस्पैरिटीज in the sense that if there is an inequality in distribution of wealth among the two classes like rich and poor, so how much gaps are there. So all these are some economic problems which are being understood by these statistical methods or tools. Okay, we collect data, we go to home to collect data, or through census of India we collect data. Okay, so through those data what we can do is we can analyze those data, we can find the reasons behind the poverty, behind the unemployment, behind the disparities, and then by finding those reasons we can easily solve those issues very fast, so that we can easily make a growth which we have been forecasted earlier. Okay, so next is study of market structures. Study of market structures. मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है हम किस तरीके के इकोनॉमी में किस तरीके की मार्केट चला रहे हैं या किस तरीके का बाजार चला रहे हैं. ठीक है, जैसे मान लेते हैं डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री. डेवलप कंट्रीज का एक एग्जांपल लेते हैं जैसे यूएसए या यूके. ठीक है, और डेवलपिंग कंट्री का हम लेते हैं इंडिया. डेवलपिंग कंट्री का हम ले लेते हैं इंडिया. इंडिया में जो मार्केट है वो कैसा है, लेबर इंटेंसिव मार्केट, बिकॉज वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन. हमारे यहाँ पे जो है ह्यूज पॉपुलेशन है, हमारे पास ह्यूज लेबर फोर्स है. ठीक है, तो ये क्या है, लेबर इंटेंसिव. और हमारे यूके क्या है, ये है कैपिटल इंटेंसिव, मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल यूज बहुत ज्यादा है. ठीक है, मतलब जैसे मशीनरीज हो गई या कंप्यूटराइज्ड मशीनरीज या कंप्यूटराइज्ड मशीन्स जो हम यूज करते हैं प्रोडक्शंस में उसका. लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, ये लेबर फोर्स ज्यादा है और इनके यहाँ पे क्या ज्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव. सो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट स्ट्रक्चर्स में बहुत अंतर होता है, बहुत प्राइसेस में अंतर होता है. उसके बाद मतलब जैसे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट होता है, प्राइसेस होता है, कॉस्ट होता है, और किस तरीके से हम प्रॉफिट कर रहे हैं, किस तरीके से एक फर्म प्रॉफिट कर रहे हैं. ये सारा कुछ हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स के हेल्प के थ्रू, या स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स होते हैं जैसे मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन,
दो वेरिएबल्स के बीच या दो वेरिएबल्स एक दूसरे को किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो मार्केट स्ट्रक्चर पे या मार्केट पे किस तरीके से इफेक्ट करें, ये सारा कुछ हम किसके थ्रू पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग दी मैथमेटिकल रिलेशन। मतलब कोई भी अगर दो इकोनॉमिक वेरिएबल है, जैसे अगर हम दो इकोनॉमिक वेरिएबल ले लेते हैं, प्राइजेस एंड क्वांटिटी, ठीक है, प्राइजेस एंड क्वांटिटी, ठीक है, किसी भी एक प्रोडक्ट का अगर हम प्राइस देखते हैं और क्वांटिटी देखते हैं, तो ये हम किसके थ्रू हमें पता चलता है कि प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी घट रही है कि नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, थ्रू स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है, इसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, थ्रू स्टैटिस्टिकल डेटा। सो स्टैटिस्टिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी and how we can solve these issues or how we can determine those variables and उनके बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, वो हम मैथमेटिकली क्या करते हैं, मैथमेटिकली एस्टैब्लिश करते हैं, मैथमेटिकली हम उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब भी हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा। अब डेटा को हम एनालिसिस करते हैं, डेटा से हम कुछ आउटपुट निकालते हैं थ्रू अप्लाइंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, so that we can actually establish some mathematical relation। जैसे अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, जैसे अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की अगर बात करें, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहा गया है कि जो डिमांड है, ठीक है, वो बहुत से चीजों से इफेक्ट होता है, या बहुत से चीजों का वो फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन मतलब देयर इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, ठीक है, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, तो बहुत सी चीजें होती हैं। तो देयर इज अ फंक्शनल एंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप and we study this mathematical relationships through statistical data। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राइस एनालिसिस। अब स्टेटिस्टिकल सर्वेज जो होते हैं, जो भी हम स्टेटिस्टिकल सर्वे करते हैं, दे हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द रीजंस बिहाइंड प्राइसिंग एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन इकोनॉमी इफ द प्राइसेस गेट्स इंक्रीज। मतलब अगर हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है और प्राइजेस इंक्रीज होने के क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कि इन्फ्लेशन हो रहा है, उससे इन्फ्लेशन इन टर्न इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से इफेक्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को, ऑल दीज आर डिटरमाइंड बाय स्टैटिस्टिकल मेथड। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट on my video so that we can actually reach to those persons who are looking for free education. So thank you guys, have a great day. Do watch my other videos on the end screen. Please click on those videos and watch it. Thank you.